हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूटीआई के एक बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को हर महीने एसआईपी के रूप में जमा करने हैं 2,000 रुपये और आप लोगों को रिटर्न्स मिलेगा 65 लाख रुपए। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं कौन सा ये फंड है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से फंड है, जो कि इंडेक्स में आता है। इंडेक्स क्या होता है? जैसे एनएससी की जो टॉप 50 होती हैं कंपनी, जैसे टॉप 50 कंपनी आती हैं, जो एनएससी का निफ्टी होता है और बीएससी का सेंसेक्स होता है। तो सेंसेक्स में 30 कंपनी आती हैं और निफ्टी में 50 कंपनियां आती हैं टॉप की। उसमें इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है शेयर मार्केट के द्वारा। ये चीज़ आप उसी से आप लोगों को प्रॉफिट मिलता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आप देख सकते हैं इसमें पिछले 3 साल में कितना रिटर्न्स मिला हुआ। 15.42% का पिछले 3 साल में रिटर्न्स मिला हुआ है। और साल वाइज साल देख सकते हैं कितना रिटर्न्स मिला हुआ। पिछले 1 साल में रिटर्न्स 21.9% का, पिछले 3 साल में 15.4% का, पिछले 5 साल में 15.9% का, और ऑल टाइम में 13.3% का रिटर्न्स मिला हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रही है ये कंपनी। आप लोग देख सकते हैं कौन से फंड हाउसेस का ये फंड है। यूटीआई म्यूचुअल फंड हाउसेस का फंड है। इसमें टोटल एसेट रैंक देख सकते हैं कितनी है। इंडिया में 8वीं रैंक है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक मानी जाती है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब टोटल पैसा इनके अंडर में कितना है जिसको ये मैनेज करते हैं, 2,82,912 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब से इस म्यूचुअल फंड कंपनी का निर्माण हुआ? 14 नवंबर 2002 को कंपनी का निर्माण हुआ था, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी मानी जाती है। अब इसके खर्चे देख लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो वगैरह। एक्सपेंस रेशियो कितना? अगर जैसे आप लोग इकट्ठा पैसा जमा करते हैं, एक बार में लमसम प्लान करते हैं, तो आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा 1 लाख रुपए पे 0.21%, यानी कि 1 लाख रुपए पे 210 रुपये आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो लगेगा। अगर आप लोग उससे नीचे से एसआईपी करते हैं 2,000 रुपये महीने की, तो आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो देना नहीं होगा। एसआईपी अगर 10,000 से ऊपर अगर आप लोग करते हैं, जैसे 11,000 या 12,000 की एसआईपी करते हैं महीने की, तो आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो लगेगा। अगर उससे कम अमाउंट है, 8,000, 9,000, 2,000, 5,000 जो भी हो, उस पर आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? जैसे जो कंपनी होती है जो मेंटेनेंस चार्ज लेती है, जैसे हमारे पैसे को मेंटेन करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसमें फंड मैनेजर चार्ज होता है और एएमसी, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चार्ज होता है, उसको ये लोग लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में। एग्जिट लोड देख सकते हैं। एग्जिट लोड क्या होता है? निकासी चार्ज। वैसे तो एग्जिट लोड लगभग 1% का पड़ता है, लेकिन इस फंड में आप लोगों को एग्जिट लोड जो है निकासी चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल नील है। और स्टाम्प ड्यूटी जो हर किसी में देना पड़ता है 0.005% का स्टाम्प ड्यूटी, जो सरकार के खाते में जाता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ। आप देख लेते हैं कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। टैक्स इम्प्लीकेशन यानी कि अगर आप लोगों ने जैसे पैसा जमा किया, 1 साल तक जमा कर रहे हैं, अगर आप लोग 1 साल में से 2,000 के हिसाब से जमा कर रहे हैं तो 24,000 रुपये जमा होगा। अगर उस पर आप लोगों का 10,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 34,000 रुपये टोटल हो गया, तो आप लोगों को जैसे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो 10,000 पर आप लोग एसटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। अगर 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं, वो भी 15% का टैक्स लगेगा, वो भी प्रॉफिट के ऊपर। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अगर 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं, अगर 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे, तो आप लोग एलटीसीजी टैक्स जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है, वो आप लोगों को 10% देना पड़ेगा, वो भी प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट वो भी होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने 2 साल में 48,000 रुपये जमा हुआ, अगर उसके ऊपर अगर आप लोगों का 1 लाख से ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ, जैसे 1,10,000 प्रॉफिट हुआ, तो आप लोगों को सिर्फ 10,000 पे आप लोगों को एलटीसीजी टैक्स लगेगा 10% का। 1 लाख पे छूट रहती है, वो भी प्रॉफिट पे। मूलधन चाहे कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। जो प्रॉफिट अगर आप लोगों का 1 लाख से ऊपर है, तो प्रॉफिट पे एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। अगर 1 लाख से नीचे प्रॉफिट है, तो आप लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 1 लाख पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो उसके ऊपर अमाउंट बनेगा, जैसे 10,000, 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 ऊपर का 10,000 पे आप लोगों को 10% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देख सकते हैं कितना पैसा यहाँ एसआईपी के रूप में जमा होगा और कितना मिलेगा। एसआईपी से मतलब 2,000 की आप लोगों ने एसआईपी की। हर महीने एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें नियमित रूप से हर महीने पैसा जमा करना होता है। जैसे सहारा इंडिया में आरडी चलती थी, उसी प्रकार से। अब आप इसमें देख सकते हैं कितने परसेंट रिटर्न्स पे। 15% जो मिनिमम रिटर्न्स रहता है, एवरेज इतना तो मिल ही जाता है, इतने पे लिया है। 20 साल के लिए आप लोगों ने जैसे पैसा जमा कर रहे हैं एसआईपी में, 20 साल तक आप लोग अगर पैसा जमा करेंगे, तो टोटल आप लोगों का मूलधन कितना जमा होगा? 4,80,000 रुपये।
और रिटर्न्स कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 25,51,910 रुपये। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल पैसा कितना मिलेगा आप लोगों को, 30,31,910 रुपये। अब आगे देख लेते हैं कितना बढ़कर अमाउंट मिलता है। आप लोग पैसा कितना जमा कर रहे हैं, उतना ही 2,000 रुपये के हिसाब से सेम दर 15% की तरफ से। यहाँ पे इसे 5 साल का टाइम बढ़ा दिया, वहाँ पर 20 साल के लिए जमा कर रहे थे, यहाँ पर 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए टाइम बढ़ा दे तो 25 साल में कितना पैसा जमा होगा, 6 लाख रुपए आप लोगों का टोटल जमा होगा 2000 के हिसाब से। और रिटर्न्स कितना मिलेगा, 59,68,147 रुपये। टोटल पैसा कितना हो गया, 65,68,147 रुपये। इसमें होता है कि अगर आप लोग जितने लंबे समय के लिए पैसा अगर पड़ा रहने देते हैं या जितने लंबे समय के लिए एसआईपी करेंगे तो आप लोगों को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगकर मिलता है, इसलिए पैसा काफ़ी बढ़कर मिलता है अगर जितना लंबे समय के लिए आप लोग पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो आप लोग ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियों में होल्डिंग्स के द्वारा हम लोगों को पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ये लार्ज कैप की कंपनी है जो कि निफ्टी 50 में टॉप रैंक पर रहती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं टॉप 10 कंपनियां यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो होल्डिंग्स जो है 51 कंपनियों में रहती है। पहली कंपनी देख सकते हैं कौन कौन सी है यहाँ पे टॉप 10 कंपनी, HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, ITC लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और अन्य कंपनियां हैं वो आप लोग देख सकते हैं जाके साइट पे। तो आप लोग देख सकते हैं, इसकी समझ लेते हैं NAV कितनी है। NAV क्या है, नेट एसेट वैल्यू। NAV क्या होती है, जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस होती है उसी प्रकार में म्यूचुअल फंड में आप लोगों को NAV के एक यूनिट की कीमत, यहाँ पे कितनी यूनिट्स मिलते हैं, यहाँ पे जैसे वहाँ पे शेयर मिलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे यूनिट्स मिलते हैं NAV। तो एक यूनिट की कितनी कीमत है, 148.29 रुपये। जैसे आप लोगों ने जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस अगर 1,000 रुपये है तो अगर 2,000 रुपये से अगर आप खरीदते हैं तो 2 शेयर के मालिक हो जाएंगे। उसी प्रकार से 148 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये में आप लोगों को काफ़ी NAV मिल जाएंगी जिसके आप लोग मालिक हो जाएंगे। आप लोग उनको जब चाहें तब बेच सकते हैं। जैसे इस समय जनवरी में इनकी प्राइस है 148 रुपये और वही 4-5 साल 10 साल के बाद वही 1,000 हो जाए, 1,200 हो जाए, तो उसी हिसाब से आप लोगों का पैसा मतलब बढ़कर मिलेगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ब्याज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के टोटल राइटिंग कितनी है इसकी, 3 स्टार राइटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी राइटिंग मानी जाती है। मिनिमम SIP कितने से कर सकते हैं, 500 रुपये से। हाँ, SIP में एक ये भी फ़ायदा है कि आप लोग जैसे 2,000 से SIP स्टार्ट किए तो उस SIP को आप लोग घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। चाहे तो आप लोगों का बजट से गड़बड़ है तो 1,000 की भी SIP कर सकते हैं। अगर किसी महीने गैप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे अगले महीने से रिकंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग SIP को। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई टैक्स वगैरह पेनल्टी वगैरह नहीं लगती है। फंड साइज़ देख सकते हैं कितना है यहाँ पे, फंड साइज है 15,002 करोड़ रुपए। 15,002 करोड़ का फंड साइज है जिस इस जो इंडेक्स वाले म्यूचुअल फंड हाउसेस में इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाया गया है, जिस पे रिटर्न्स देते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को जैसे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक बेहतरीन नए प्लान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सर।